अक्सर हम लोग मंदिरों में ये देखते सुनते पा जाते हैं कि स्त्रियां बजरंगबली के निकट नहीं जा सकती। हर मंदिर में इसको बिल्कुल कवर करके रखा जाता है। क्यों? एक तर्क केवल बजरंगबली बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। यही एक तर्क हर जगह आपको सुनने को मिलेगा। जरा कल्पना करिएगा कि क्या स्त्री एक भक्त एक भक्ति के भाव से स्पर्श नहीं कर सकती? खेल भाव का ही तो है। हम पहले से कैसे यह सोच लिए हैं कि स्त्री किस भाव से छूने जा रही है। वहाँ पर श्रद्धा चली गई, मंदिर किसी और भाव से गई है। एक नारी कल्पना करने की बात है कि हम उनको पुत्र रूप में, भाई रूप में, पिता रूप में क्यों नहीं पूछ सकते? एक बड़ी बात है, एक बड़ा तर्क है ये एस्ट्रो मिथ, और घर में हम मूर्ति लगाने से भी भागते हैं, गुरेज करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, ज्योतिष शास्त्र में मंगल मेष और वृश्चिक का स्वामी होता है, जो बजरंग बली से पूरी तरह से संबंध रखता है। मंगल इन्हीं का पर्याय है, मंगल इन्हीं का प्रतीक है, और मंगल स्त्री के रज का कारक है। स्त्री का अस्तित्व ही मंगल है, स्त्री का स्त्रीत्व ही मंगल है। स्त्री ही वो प्राणी है, वो जीव है। पृथ्वी पर जो रजस्वला होती है, जिसके बाद सृष्टि का विकास होता है, मंगल वहाँ से कनेक्टेड है, मंगल रक्त से कनेक्टेड है। हनुमान जी की पूजा स्त्री कैसे नहीं कर सकती, यह आज तक समझ में नहीं आया है। बस चला आ रहा है परंपरागत तरीके से कि भाई नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। स्त्री ने भी मान लिया कि नहीं छू सकते तो नहीं छू सकते, भले ही उसके मन में कितना ही सद्भाव क्यों न हो, तड़प क्यों न हो, बजरंग बली ईस्ट के रूप में क्यों न हो, कि आज तक समझ में नहीं आया है। ये तर्क का विषय है, भले ही बेहद निजी है। पूजा पाठ आपका मामला, लेकिन स्त्री पिता भाव से, पुत्र भाव से, भातृ भाव से, सखा भाव से, मैं कहता हूँ किसी भी भाव से वो स्त्री का बेहद निजी मामला है। वो किसी भी भाव से बजरंग बली को पूज सकती है, रिझा सकती है, मना सकती है। कोई बंधन इसमें आपको रोकता नहीं है। अगर रोकता है तो तर्क चाहिए, और तर्क आज तक एक ही मिला है कि बजरंग बली बाल ब्रह्मचारी है। माना, लेकिन कैसे नहीं पूजा जा सकता है? जब उनकी माँ को पूजा जाता, कैसे नहीं पूजा जा सकता? जब वो पैदा हुए हैं, जन्म पाए हैं, स्त्री के ही गर्भ से कैसे नहीं पूजा जा सकता? लाल देह, लाली लसे, लाल रंगो बस दहदान, जय जय कैप्सूल, सब कुछ लाल कर लिया। क्योंकि माँ को सिंदूर प्रिय था, ऐसा सुना उन्होंने, और खुद को रंग डाला, तभी उनको चोला चलाया जाता है। तो हर जगह तो ये शक्ति ही है, और इस शक्ति को ही इस शक्ति से मिलने से रोका जा सकता है। शिव के ही तो अंश है, 11वां अवतार ही तो है भगवान शिव का हनुमान जी के रूप में, और शिव बिना शक्ति के तो अधूरे हैं। अर्धनारीश्वर स्वरूप है शिव का। कौन सा तर्क कहता है कि हनुमान जी को स्त्रियां नहीं पूज सकती है? यह मेरी निगाह में, मेरे तर्क के साथ इसको दावे से कह रहा हूँ कि ये मिथ है। इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए। आप सब पूछ सकती है। भगवान आपके हैं, बजरंग बली आपके हैं, हर रूप में आप हैं। आप स्वतः पूजनीय हैं, क्योंकि आप शक्ति है, आप सृष्टि है।